सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दर्शन कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश के तहसील कसौली के एक गांव चंडी से आया हूं जी। सर क्या करते हैं? मैं शिक्षा विभाग में राजनीतिक शास्त्र के लेक्चरर के पद पे कार्य कर रहा हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर मैं 19 अप्रैल 2013 को तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हिमाचल प्रदेश में आपको पता है देवों की भूमि माना जाता है और यहाँ देवी देवताओं की जो हमारे पूर्वज साधनाएं करते थे वही साधनाएं ट्रेडिशनल तौर पे हम भी करते आए हैं और अभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले तक करते रहे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज के अलावा अन्य संतों के सत्संग या नाम दीक्षा ली है? दीक्षा तो नहीं ली जी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 वर्ष पूर्व में जो कुमार स्वामी जी हैं उनके समागमों में जाता था और जो पासवर्ड और जो साधना वो बताते थे उसको करता था, लेकिन मुझे उससे कोई ना तो शारीरिक ना कोई आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन हुई। सर क्या कारण मानते हैं कि किसी संत की शरण में जाने के बाद भी श्रद्धालुओं को लाभ नहीं होता है, और दूसरी तरफ एक संत हैं जो कहते हैं कि मैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता हूँ और वहाँ पर जाने के बाद लोगों को लाभ होता है। सर आप लोग क्या भिन्नता पाते हैं कुमार स्वामी जी या अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज के बीच में? सर जो दूसरे संत हैं संत रामपाल जी महाराज के अलावा वो शास्त्रों के अनुसार जो साधना बताई गई है और जो हमारे महान पुरुष हुए हैं जो उन्होंने जो साधना की है उस साधना को नहीं बताते, यानी शास्त्रार्थ साधना नहीं है, मेन कमी यही है उसमें। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल साधना बताते हैं, प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप बताते हैं जिससे भक्तों को लाभ होते हैं। सर हमने संत रामपाल जी महाराज के हजारों अनुयायियों के इंटरव्यूज़ लिए हैं। उनका दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से उनको जो मंत्र मिले हैं, जो साधना मिली है, वो साधना करने से उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हुई है। उनको आर्थिक लाभ भी हुए हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हुए हैं। आप एजुकेटेड पर्सन हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास रखते हैं? क्या वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ मिलते हैं? यहाँ तक कि वो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो नशा करते हैं, नशा भी ऐसी स्थिति में कि लोग मर जाएं और वो नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ देते हैं। क्या आप विश्वास रखते हैं मंत्रों के जाप से इस तरह की जो भयानक बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है? सर लोग शिक्षित तो जरूर हुए हैं लेकिन आध्यात्मिकता से दूर होकर नास्तिक हो गए हैं। इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि जितने भी अभी तक धर्मगुरु रहे हैं उन्होंने जो सद्भक्ति उन लोगों को दी उसमें त्रुटियां रही, उसमें प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप नहीं रहा है जिस कारण उन लोगों को लाभ नहीं हुए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपना दावा करता हूँ कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है मुझे तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर आपका मानना है कि मंत्रों के जाप से लाभ होते हैं और आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए हैं। तो सर हम यदि शारीरिक लाभ की बात करें तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर मैं अगर लंबी बात बताऊं तब तो 2003 से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 2012 की बात बताता हूं। जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में हैं, वहां के मैक्सिमम टीचर्स ये जानते हैं कि जो मेरी आवाज़ है वो आवाज़ ही चले गई थी, मैं बोल भी नहीं पाता था। और आप जानते हैं जैसा मेरा जो विषय है वो लेक्चर देने का है, 1-1 घंटा लगातार लेक्चर देना होता है, तो जब आवाज़ ही नहीं आई तो मैं तो या तो मुझे रिटायरमेंट लेनी थी या घर बैठना था, यही काम हो सकता था। लेकिन मेन टाइम में मुझे सदगुरु रामपाल जी से सद्भक्ति मिली और मैं उन मंत्रों के जाप से और जो मुझे सद्भक्ति मिली उससे मेरी ये आवाज़ आज जो आप सुन रहे हैं यहाँ मीडिया वाले, ये उसी का परिणाम है। मैं पूरे भारतवर्ष के कोई बड़े मंदिर मैंने नहीं छोड़े हैं, अमरनाथ से लेकर त्रिवेंद्रम तक की बड़ी जगहों पर मैं गया है। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। एक बड़ा पाठ करवा के, रुद्र का एक बड़ा पाठ करवा के 2006 में मेरे एक बेटा हुआ, और वो बेटा ऐसा हुआ उसके ओम की स्टैम्प थी राइट साइड में बैक में, और मुझे ऐसा भय हुआ जिस दिन से वो बेटा हुआ कि पता नहीं काल इस बेटे को कब ले जाएगा। जबकि मैं फॉर्मली ऐसा नहीं समझता था कि काल भी कोई चीज़ है। जब कभी कहीं एक्सीडेंट होता था तो सोच लेते थे कि काल के ग्रास हो गए इतने लोग। तो मैं बहुत जगह गया। उसके बाद कुमार स्वामी जी के पास मैं लास्ट में 2 साल जुड़ा रहा, वहाँ भी जो साधना उन्होंने बताई वो साधना करी, लेकिन मेरा वो भय नहीं गया। उसके बाद लास्ट में एक हमारे
जिला सोलन में ही कसौली तहसील में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मैंने दिवाली के टाइम 3 दिन का पाठ करवाया। तो जब मैं 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहा तब वो भय मेरा कुछ घंटों के लिए समाप्त हुआ। जैसे ही मैंने वो परिधि पार करी, वो भय फिर से मेरे हृदय में समाने लगा और मैंने प्रार्थना करी कि परमात्मा अगर कहीं है तो मुझे अब कम से कम किसी सद्भक्ति में लगा देना, ये मेरा अंतिम पड़ाव है। मालिक की रजा हुई। उन्हीं दिनों मेरे जो सतलोकवासी मेरे पिताजी हैं, वो रामपाल जी महाराज का 3-3 घंटे उस समय सत्संग आया करता था, उसे सुनते थे और वो मुझे कहते थे कोई एक संत बड़ी खरी खरी बातें किताबों से पढ़ के और वैसे बताते हैं तो तू भी सुन। मैं घर में छुट्टी में 1 आधे दिन के लिए आता था, तो फिर मैंने कहा पिताजी ठीक है, कोई बता रहा है संत, ठीक बात है। लेकिन पिताजी ने मुझे प्रेशर डाला कि भाई ऐसा है, मुझे तो अब दीक्षा लेनी है। मैंने पूरे 76 साल की उम्र में किसी को गुरु नहीं बनाया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर। मुझे ये संत पसंद आए और मुझे तू कब हिसार ले चलेगा, मैं एड्रेस पूरा पता करता हूँ और वहाँ जाना है। तो इस बात को लेकर मैं अपने पिताजी को लेकर, एक मेरे बहन भी मेरे साथ थे, एक मदर साथ थे, और हम वहाँ गए। मुझे हालांकि वे ऑफ वर्शिप और जो संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन थे वो भी मैंने नहीं सुने हुए थे। जैसे मैं आश्रम में पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं सदियों से आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ मैं भटका हुआ था इतने दिनों से। मेरे पिताजी, क्योंकि हम ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, तो जैसे ही उनका जनेऊ काटा तो थोड़ा सा करंट उनको भी लगा। और अंदर गुरुजी से जब मिले हम, तो पिताजी ने तीसरी लाइन में खड़े थे पिताजी, गुरुजी ने उनको बुलाया और कि आपको मिल गए परमात्मा। पिताजी बड़े हैरान हुए, जो उनका जनेऊ काटा था और जो दूसरी चीज़ें गले में उन्होंने डाली हुई थी उसका उनको दुख नहीं रहा। तो वहाँ से फिर मुझे भी एक प्रेरणा हुई कि जो सत्संग आ रहा है उस सत्संग को सुन और जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़। हालांकि मैंने दीक्षा उस दिन ले ली, क्योंकि उससे पहले भी हम बड़े बड़े और लोगों के पास गए थे, हमें लाभ नहीं हुए थे। मैंने कहा चलो यहाँ भी देख लेते हैं अब, तो ली उस नाते थी, पर बड़ी तसल्ली हुई। 1.5 महीना ही हुआ था अभी मुझे ये इन नामों का जाप करते। मुझे एक बड़ी अचंभित बात हुई। जो दूसरा मंत्र होता है हमारे सतनाम जिसे कहते हैं, वो 2 अक्षर का नाम मुझे मिल गया सपने में। और जब मुझे 5 महीने के बाद सतनाम मिला तो मैंने जब उसको मेल किया, वो वही नाम था। उससे मेरा जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गया। तो इससे मुझे लगा कि नहीं, यही शास्त्रार्थ वेदी। और सत्संग में सुनता रहा और जो पुस्तकें हैं वो मैं पढ़ता रहा, उससे पूरी नॉलेज। फिर मैंने थोड़ा सा शास्त्रों से मिलान भी करना चाहा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही ज्ञान है। और मेरे परिवार के जो 14 सदस्य थे, बहन भाइयों समेत, परमात्मा ने सभी को अपनी शरण में ले लिया। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं और लाखों समर्थक हैं संत रामपाल जी महाराज के। वहीं दूसरी ओर और भी धर्मगुरु हैं जिनकी लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। आप पढ़े लिखे हैं, इस तरह से दूसरे समुदाय में, दूसरे पंथों में पढ़े लिखे लोग हैं। सर, आप लोग दावा कर रहे हैं कि दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो सही शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे, तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वहाँ से नाम दीक्षा लिए हुए हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? सर, वो कुछ तो मान मर्यादाओं में फंसे हुए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ, मेरे जो इन लॉज हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में एक बातल गांव है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ससुर खुद बड़े ज्योतिषी हैं। हालांकि हमने वो पुस्तकें उन तक भी दी, उनसे भी आग्रह किया भी आप थोड़ा सा अध्ययन करो इनका। अब मान मर्यादा में फंसे हुए जी, और भ्रमित हैं। वो सोच लेते हैं कि भी यहाँ खाने पीने के लिए भी पूरी छूट है, बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा का सेवन भी करें और जाप भी होता रहे जैसा कोई बता रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि मनमाना आचरण है और शास्त्रार्थ जो साधना नहीं है। शास्त्रों में कहीं इस तरह का ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के कहीं मंत्र हमें नहीं मिले। सिर्फ ओम अक्षर जो हमारे वेद हैं उसमें इसका जिक्र आता है, उसके अलावा और कोई मनमानी साधनाएं करवा रहे हैं सभी। सर, जैसा कि माना जाता है कि गुरु बनाना आवश्यक होता है, गुरु में कोई भेद नहीं होता है, गुरु बना लेना चाहिए, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी हों या कोई और हो। तो लोग शायद ये सोच के भी अन्य संतों से जुड़े हुए होंगे। तो सर, आप क्या मानते हैं कि गुरु में कोई भेद है या सभी गुरु एक ही जैसे होते हैं? सर, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं जिनके जो फॉलोवर हैं, एजुकेटेड हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, फिर भी वो वहीं जुड़े हुए हैं और
क्योंकि उनमें एक डर भय पैदा किया हुआ कि गुरु नहीं बदलना है, और उस भय के कारण वो किसी जो शास्त्रार्थ भक्ति देने वाले संत हैं उनको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो एजुकेशंस हैं उनको भी अप्लाई नहीं कर पा रहे अपने दैनिक जीवन में। सर और कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताना चाहते हैं? सर मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि जो आध्यात्मिक लाभ तो अब जीवन का मूल उद्देश्य रहता है हर व्यक्ति का, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और इसने तो समाप्त हो जाना है। आगे हम लोगों को ये पता नहीं कहाँ जाना है। हमें जो वे ऑफ वर्शिप है वो मिल गई है और हम इससे पूरे सेटिस्फाइड हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।